अब बात आती है इसे बिल्ड कब किया गया था। इसे बिल्ड किया गया था उनके बेटे शाहजहाँ-उद-दौला ने। आर्किटेक्चर ये दर्शाता है दिस वॉज द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ये वाली जो ग्रेव है ना, ये ग्रेव है फेक। रूम्स आप अगर आप देख पाओ, यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। ये सबसे लास्ट मॉन्यूमेंट है मुगल्स का। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि सफदरजंग जी के जो ग्रेव ऐसे के पीछे है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। गाइस आज मैं आऊँ दिल्ली के हिडन जेम सफदरजंग टूम्ब। हाईली अंडररेटेड जगह है, यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। आई गेस आर्किटेक्चर ज़्यादा पुराना नहीं है, इस वजह से लोग नहीं आते या लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए व्लॉग की शुरुआत करते हैं फटाफट। सो गाइस ये इनकी एंट्रेंस गेट है और लोग खड़े अगर आपको दिख रहा है वो टिकट काउंटर है, ठीक है। तो मैंने ऑफलाइन टिकट ली है। टिकट है 25 रुपीज़ की टिकट है हमारी, और यहाँ से हम एंटर करेंगे। गेट की जो हाइट है 20 to 25 फीट की होगी आई गेस। एक टेंटेटिव आइडिया लगा पा रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं पता, बट गेट काफ़ी पुराना लग रहा है भाई। ये आई गेस इन लोगों की लाइब्रेरी है। इनका लॉबी एरिया है गाइस। मुगल्स ने जो इतना डेवलप किया था, जितने आर्किटेक्चर से, उसके हिसाब से काफ़ी सोबर लग रहा है। देखो गाइस, आप कमेंट करके बताओ वैसे आप लोगों ने अगर मुगल एम्पायर्स देखे हैं। गाइस मैंने वहाँ से अभी एंट्री ली है, और एंटर करते के साथ ही राइट साइड में गार्डन है, लेफ़्ट में भी गार्डन है। टूम्ब है जस्ट हमारे सामने है। टूम्ब का लुक बिल्कुल ताजमहल से मिलता हुआ है, ठीक है। सो गाइस अब बात आती है इसे बिल्ड कब किया गया था। इसे बिल्ड किया गया था 1754 में, आफ्टर दी डेथ ऑफ सफदरजंग। उनके बेटे शाहजहाँ-उद-दौला ने उनकी याद में इसे बनवाया था, ठीक है। तो जब बनवाया था वो समय था 1754, और आज तक उसको समय हो चुका है 271 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे टूम्ब की तरफ। ऊपर का जो डूम है, जो टॉप है, वो ताजमहल से मिलता हुआ। अगर आपने ताजमहल देखा है, मैंने तो आज तक पिक्चर्स में ही देखा, रियल लाइफ में नहीं देखा, बट इसका जो डूम है ऊपर का ताजमहल से मिलता हुआ है। डिज़ाइनिंग भी काफ़ी हद तक ताजमहल से मिलती हुई है इसकी। अच्छा गाइज़, मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, मतलब इनका जो आर्किटेक्चर है इतना कोई हाई एंड नहीं था उस टाइम पे, बहुत ही सोबर था। तो ये आर्किटेक्चर ये दर्शाता है दिस वॉज द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो इसको अभी बने हुए 271 ईयर्स हुए हैं, और इसकी ये अभी पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ ऊपर टूम्ब के पास। देखो इनके स्टेयर्स देखो, अच्छे खासी हाइट पे हैं। हुमायूं टूम्ब की जो स्टेयर्स की हाइट है थोड़ी ज़्यादा है, इनकी थोड़ी कम लग रही है। टूम्ब के पास आ गए ऊपर, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। ये पीछे सफदरजंग जी का टूम्ब है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चलते हैं। ये जस्ट हमारे सामने गुम्बद की एंट्रेंस है, टूम्ब की एंट्रेंस है जस्ट सामने हमारे। ये गेट आ गया इनका, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे सामने आपको ग्रेव दिखेगी, ठीक है। और राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में ये कॉरिडोर है। ये पूरा सर्कल है, और ये पूरा सर्कल बना हुआ है, और उसके बीच में ग्रेव है, ठीक है। अच्छा, ग्रेव के बारे में थोड़ी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो अभी तक मैं अपनी रिसर्च करके आया हूँ, ठीक है। ये वाली जो ग्रेव है ना, ये ग्रेव है फेक। रियल वन इज़ डाउन साइड, ठीक है। असली जो इनका जो मकबरा है वो नीचे बना हुआ है, ठीक है। ये लोगों के दर्शन करने के लिए जस्ट इसके नीचे ही बना होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर
दफनाते हैं तो ज़मीन के नीचे दफनाते, ज़मीन के ऊपर नहीं दफनाते। तो उसका साइकोलॉजिकल रीज़न यही होगा कि इसके नीचे बनाई है इन ग्रेव, ठीक है, इसके नीचे ग्रेव बनाई है। तो वो ग्रेव में वहाँ वो ग्रेव जो असली है वो रूम है नीचे पे। आसपास में दिखा देता हूँ, ऊपर भी कॉरिडोर बने हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना ज़्यादातर काम हो रखा है रेड और येलो स्टोन से। सिर्फ 2 ही स्टोन्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, रेड और येलो, ठीक है। आपको पूरे कॉरिडोर में यही 2 स्टोन्स दिखेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। और कॉरिडोर में अगर आप घूमोगे तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि भाई ये कोई बहुत पुरानी जगह है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 270 ईयर्स कम्प्लीटेड राइट नाउ, बट मेंटेनेंस उस हिसाब से ठीक है, ठीक है। आर्टिस्टिकली अगर आप देखोगे तो इतना कोई हाई एंड इस चीज़ को नहीं करा हुआ। मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ पे लोग विज़िट इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है शायद ये ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उतना बढ़िया नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको उस बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ आप क्या करने आ रहे हो। अपनी रिसर्च जो आपने करी है उसके बारे में आप देखने आ रहे हो कि वाकई में बात सही है या नहीं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए। तो इस व्लॉग में मेरी पूरी कोशिश है जो इंटरनेट पे है उसको हम क्रॉस वेरीफाई करें और फिर अपने व्लॉग में डालें, ठीक है। तो मैं वही क्रॉस वेरीफाई करके ये व्लॉग बनाने आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जितनी ज़्यादा इंसाइट्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगी उतना ही ज़्यादा नॉलेजेबल ये व्लॉग बनेगा, ओके। तो आगे जस्ट मैं अगर ग्रेव के पास आ गया हूँ दोबारा, तो जस्ट ग्रेव से अगर हम बाहर निकलते हैं, पहली बात आप ग्रेव के साइड से निकलना, गलती से पैर मत रखना, शो सम रिस्पेक्ट, ओके। तो जैसे आप बिल्कुल यहाँ से ग्रेव से आओगे बाहर तो ये इनकी बैक साइड है। अगर आप हुमायूं टूम्ब गए हो और बाकी भी टूम्ब्स गए हो तो एक बात बताओ, ये चारों तरफ जो ये रूम्स बने हुए हैं, आई डोंट नो दिस इज़ मस्जिद और रूम्स उधर भी है, ठीक है, एंड लेफ़्ट साइड पे भी है। मैं आपको अभी फ्रंट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। भैया एक सेकंड मेरा होल्ड करेंगे, मैं सामने मेरे को दिखाना है, सेकंड वो कट लग जाएगा, ऐसे पकड़, ऐसे ही, हाँ एज इट इज़ पकड़ के रखना, थैंक्स। कट नहीं लगना चाहिए ना। तो अब मैं जस्ट सामने जा रहा हूँ, वो देखो वो वहाँ पे भी बना हुआ है, वो जो मस्जिद है उसके अंदर ही वो एंट्री गेट की वहीं पे बनी हुई है। तो चारों तरफ ये बनी हुई है। अगर किसी को भी इस बारे में पता है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्यों बनाई जाती है। जहाँ टूम बनाया जाता है उसके चारों तरफ ये मस्जिद और ये रूम्स क्रिएट किए जाते थे उस समय पे, तो उसका रीज़न क्या रहता था और आज के समय में उस चीज़ का रीज़न क्या है मुझे उस समय का नहीं पता, पर ये भी रिसर्च करनी चाहिए हम लोगों को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात कि चारों तरफ अगर टूम्ब के तरफ बनाने का रीज़न क्या था, क्या वो गेट्स थे, क्या वो प्रिवेसी का कंसर्न था, वो चारों तरफ से नज़र रखते थे किले के ऊपर, मुझे नहीं पता। वो नज़र रखने का तरीका, क्योंकि इनकी जो वॉल्स है ना इतनी हाई नहीं है, अगर नज़र भी रखनी होगी तो वॉल्स मेरे ख्याल से हाई होनी चाहिए। और जो टूम्ब है वो अपने आप में अच्छी हाइट पे बना हुआ है, ये उठा के बनाया हुआ है, ठीक है। ये टूम्ब जो बना हुआ है उठा के बना हुआ है। गाइस टूम्ब के जस्ट नीचे ना ये रूम्स बने हुए हैं। ये रूम्स आप अगर आप देख पाओ, यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, ये बंद है, ठीक है। काफ़ी चांसेस है कि इस की जो सफदरजंग जी की जो ग्रेव है इसी के अंदर है, क्योंकि ऊपर वाली जो बनी है वो तो फेक है, वो तो श्योर है पक्का, क्योंकि अगर उनको दफनाया भी था तो ज़मीन के नीचे दफनाया था, ज़मीन के ऊपर नहीं दफनाया था। वो तो इसलिए उनकी ग्रेव ऊपर बना रखी है कि भाई किसी को दर्शन करने, जस्ट उसके ऊपर ही है वो, तो वहाँ दर्शन उनके कर सकते हैं, किसी को उनका आशीर्वाद लेना हो तो, ठीक है। तो अभी तक मेरे को, मैं नीचे ही घूम रहा हूँ अभी। ये चारों तरफ बने हुए हैं गाइस रूम, फ्रंट पे भी बने हैं, लेफ़्ट में भी बने हैं, देख रहे हो आप ये सब लॉक्ड है। तो पक्का यही है, मेरे को अब डाउट मेरा क्लियर हो चुका है कि जाने की परमिशन क्यों नहीं है। अच्छा लेफ़्ट से भी आप एंटर कर सकते हो टूम्ब के,
ये देख रहे हो आप, ये सारे रूम्स बंद है, पब्लिक को यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तो जो ग्रेव है वो अंदर ही है, जो रियल ग्रेव है। यार इसकी मेंटेनेंस आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अभी इसको सिर्फ 271 ईयर्स हुए हैं और ऐसा लग रहा है लगभग 400-500 साल हो गए हैं। और ये सबसे लास्ट में बनी है गाइस, ये अभी की थोड़ी बनी हुई है। ये सबसे लास्ट मॉन्यूमेंट है मुगल्स का दिल्ली में, इसके बाद तो कोई बना ही नहीं। अब मैं इसकी बैक साइड आ गया हूँ। देखो गेट्स यहाँ पे भी है, ये सब लॉक्ड है, ठीक है, ये सब लॉक्ड है गेट्स। ये खुली हुई है जगह, पता नहीं यार यहाँ से कुछ कैप्चर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए डोंट नो। पूरा अंधेरा अंदर। ये बैक साइड पे भी इनके स्टेयर्स हैं, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़े वाला गेट मिल गया, देखो ये सबसे बड़ा गेट है यहाँ का। चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि सफदरजंग जी के जो ग्रेव ऐसी के पीछे है। जो ऊपर वाली है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, रियल ग्रेव इधर ही है। और ये लॉक्ड है, यू कांट एंटर। अच्छी बात है क्योंकि ये चीज़ें कोई मजाक नहीं है। अगर उन्होंने बनवाई थी तो उनके बेटे शाहजहाँ-उद-दौला जी ने तो कुछ सोच समझ के बनवाई थी नीचे, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बनाई जाती थी। तो अभी मैं इनकी बैक साइड ही घूम रहा हूँ। पूरा रख रखाव जो मेंटेनेंस का है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। तो गाइस यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग का, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, वहाँ से आप वॉक करके भी आ सकते हो। ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कोई दूर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप मेट्रो से आ सकते हो। बाकी यहाँ साथ में ही बहुत बड़ी फ्री पार्किंग इनकी बनी हुई है, मैं आपको अभी जाते हुए दिखा देता हूँ। गाइस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सफदरजंग टूम से। सो गाइस मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। एग्ज़िट करते के साथ ही लेफ़्ट हैंड पे आपको पार्किंग एरिया दिखेगा, थोड़ी दूर जाके आई गेस 100 मीटर होगा यहाँ से पार्किंग एरिया। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, 100 मीटर ही है शायद। मैंने जब आया था तभी पढ़ा था, दिमाग में कहीं ना कहीं हो गया था। तो यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो ये जो फेंसेस लगी वहीं तक ही लगी हुई है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। गाइस अभी मैं जा रहा था, एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ राइट साइड में मस्जिद भी बनी हुई है, ये मस्जिद है, ठीक है। जब आप अंदर एंटर करोगे वहाँ से, तो यहाँ से आपको राइट साइड आओगे तो मस्जिद है। हालांकि ये मस्जिद ऑपरेशनल नहीं है, गेट्स बंद है इसकी। गाइस ये पार्किंग एरिया आ चुका है पूरा, ठीक है। मैंने बताया था ना फेंसेस जहाँ तक लगी हुई है वहीं तक ये चलेगा। और देख सकते हो ये फ्री पार्किंग है इनकी, और सर्विस लेन में आपको रखनी पड़ेगी अगर कोई भी व्हीकल है आपका। और ये गेट आ गया और ये पूरा पार्किंग एरिया इनका, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों यहाँ लग सकते हैं, ठीक है। फ्री पार्किंग है ये आपकी। मैंने आपको इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन और अपनी सारी रिसर्च जो भी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, ठीक है। और अब मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस।